बेटा कान खोलकर सुन लो, तेरे पीछे हाथ धोकर पड़ा है। ये व्यक्ति जो तेरे पड़ोस का ही है, यूं मानो तो तेरे घर का ही है। तेरी तरक्की और तेरी किस्मत देखकर तुम्हारे टांग खींचने में लगा है। जी हां मेरे प्यार बच्चे, आज जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वह तुम्हारे पूरे जीवन की दिशा बदल सकती है। जिस सच को तुमने हमेशा अनदेखा किया वही अब तुम्हारे सामने खड़ा है। कई दिनों से तुम्हें महसूस हो रहा है कि कुछ तुम्हें रोक रहा है। मेहनत करने के बाद भी परिणाम हाथ नहीं आते, जैसे किसी अदृश्य जाल ने तुम्हारी राह रोक दी हो। तुम सोचते रहे कि शायद ये किस्मत का खेल है, लेकिन नहीं, कहानी इससे कहीं गहरी है। तुम्हारी ऊर्जा पर, तुम्हारी प्रगति पर, तुम्हारी खुशियों पर एक भारी परछाई मंडरा रही है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह छाया किसी दूर के व्यक्ति की नहीं, बल्कि तुम्हारे ही घर के एक नजदीकी सदस्य की है। वही व्यक्ति जो हर वक्त तुम्हारा अपना होने का दिखावा करता है, वही जिसने मुस्कुराते हुए तुम्हारे सामने बैठकर तुम्हारी कमजोरियों का फायदा उठाया। जब तुम्हें सहारे की जरूरत थी उसने मुंह मोड़ लिया, फिर भी तुमने उससे कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है। कई बार तुम्हें लगा कि रिश्ते सिर्फ नाम के रह गए हैं, खून का रिश्ता होने के बावजूद दिल कभी नहीं मिला। तुमने संकट में दूसरों का हाथ पकड़ा, पर तुम्हें अकेले लड़ना पड़ा। यही कारण है कि तुम्हारी आत्मा लगातार संकेत दे रही थी कि कुछ ठीक नहीं है, मगर सच से हमेशा लंबे समय तक भागा नहीं जा सकता। आज वह दोषी सामने आने वाला है। वह एक स्त्री है और उसने तुम्हारे ऊपर ऐसा मानसिक और आध्यात्मिक दबाव बनाया है जिसकी वजह से तुम खुद को कैद महसूस करने लगे हो। तुम्हारे घर का मुख्य द्वार जो समृद्धि का रास्ता होता है, उसी पर उसने नकारात्मकता का बोझ डाल दिया। लोग अक्सर सोच लेते हैं कि यह सब भ्रम है, लेकिन तुम्हारे अनुभव बताते हैं कि वातावरण कभी झूठ नहीं बोलता। जब दरवाजे पर ही रुकावट बन जाए तो जीवन में प्रगति कैसे आएगी? जब रास्ता ही बाधित हो तो मंजिल तक पहुंचना असंभव नहीं पर बेहद कठिन हो जाता है। तुमने कई बार महसूस किया कि तुम आगे बढ़ने ही वाले हो, लेकिन अंतिम क्षण में कुछ ना कुछ गलत हो जाता है, जैसे कोई शक्तिशाली पकड़ तुम्हें पीछे खींच लेती हो। ये पकड़ दरावा की कमजोर दिल वाले लोगों को तोड़ देती है, पर तुम टूटे नहीं। तुम्हारी आत्मा साफ है और इसी वजह से आज यह संदेश तुम तक पहुंचा है, क्योंकि अब वो समय आ चुका है जब यह बंधन टूटेगा। परम शक्ति ने तुम्हारी पुकार सुन ली है। तुमने जितना सहा, जितना अकेले लड़ा, वो अब व्यर्थ नहीं जाएगा। ये संदेश तुम्हें केवल चेतावनी देने के लिए नहीं आया, बल्कि तुम्हें तैयार करने के लिए आया है। तुम्हारा द्वार अब मुक्त होने वाला है। वो ऊर्जा जिसे तुम्हारे खिलाफ मोड़ा गया था, अब उसी की ओर लौटने वाली है जिसने इसे भेजा था। तुम सोचते हो कि दुनिया में बाकी लोग आगे कैसे बढ़ रहे हैं, जबकि तुम अपनी जगह अटके हुए हो। कारण सरल है, तुम्हारी राह पर बाधा थी, लेकिन अब यह बाधा टूटने के कगार पर है। जिस व्यक्ति ने तुम्हें पीछे रखने की कोशिश की, वही अब उजागर होने वाला है। तुम्हें यह जानना जरूरी है कि उसका झूठ अब ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा। उसके किए गए कर्म खुद उसके सामने खड़े होंगे। यह कहानी तुम्हारी है, तुम्हारी शक्ति की है, तुम्हारी लड़ाई की है, और आज से यह लड़ाई तुम्हें अकेले नहीं लड़नी। जब ईश्वर तुम्हारा हाथ पकड़ता है तो कोई भी तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकता। तुम्हारे भीतर वह प्रकाश है जिसे दबाने की कोशिश तो की गई, पर मिटाया नहीं जा सका। अब तुम्हारी किस्मत करवट लेने वाली है। जो दरवाजे लंबे समय से बंद थे वे स्वयं खुलेंगे। जो अंधकार तुम्हारे आसपास फैला था वो छट जाएगा, और जिस व्यक्ति ने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की उसके चेहरे से नकाब हट जाएगा। तुम्हें बस अपने मन को स्थिर रखना है और इस संदेश को अंतिम शब्द तक सुनना है, क्योंकि आज जो रहस्य खुलने वाला है वह तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा। तुम्हारी आत्मा जानती है कि यह समय परिवर्तन का है।
आज तुम वह सच सुनोगे जिसे सुनने के बाद तुम्हारा हर कदम पहले से दृढ़ होगा। याद रखना, ईश्वर कभी भी एक सच्चे दिल को अंधेरे में नहीं छोड़ता। अब तुम्हारा सौभाग्य जाग रहा है और कोई भी शक्ति इसे रोक नहीं सकती। मेरे बच्चे, आज जो बातें मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूं वे तुम्हारे जीवन को ऐसी दिशा देंगी जिसे कोई भी बुरी शक्ति कभी बदल नहीं सकेगी। जिस क्षण तुम इन बातों को समझ लोगे उसी क्षण से नकारात्मकता का असर तुम पर टिक नहीं पाएगा। इसीलिए जो भी कर रहे हो उसे कुछ देर के लिए छोड़ दो और इस संदेश को पूरी शांति से सुनो। तुम्हारे रास्ते की बाधाएं एक एक करके हटने वाली हैं। अगर तुम्हारा विश्वास सच्चा है और तुम्हारा मन निर्मल है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। महादेव का संकेत साफ है। अब किसी डर में मत जीना। अब जो होना है वह सिर्फ दिव्य इच्छा से होना है। तुम्हारे खिलाफ चाहे कितने ही लोग खड़े रहे हो, एक परम शक्ति तुम्हारे साथ है और वही तुम्हारे हर संकट का उत्तर है। कभी ऐसा होता है कि कोई बड़ा इंसान तुम्हें ये कह दे कि जरूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। उस एक वाक्य से ही हमारे भीतर आत्मविश्वास आ जाता है। हम तुरंत महसूस करने लगते हैं कि अब कोई हमें रोक नहीं सकता। यह तो केवल मनुष्य का भरोसा होता है। सोचो, जब ईश्वर स्वयं तुम्हें यह कहे कि अब तुम चिंता छोड़ दो, मैं तुम्हारी सभी राहें साफ कर दूंगा, तो तुम्हारे भीतर कैसी अजय शक्ति जाग उठेगी। महादेव यही कह रहे हैं कि तुम अब परेशान मत होना। जो रुकावटें तुम्हें रोक रही थी वे अब टूटने वाली हैं। कई बार तुम तैयार होते हो किसी जरूरी काम के लिए, लेकिन ऐन वक्त पर कुछ ऐसा हो जाता है कि तुम आगे बढ़ ही नहीं पाते। कभी घर में समस्या, कभी अचानक बीमारी, कभी योजनाएं बिगड़ जाना, यह सब संयोग नहीं था। अब दूसरी सबसे महत्वपूर्ण सावधानी सुनो। अपनी कोई भी निजी योजना, चाहे वह नया काम हो, पैसा हो, यात्रा हो या कोई सपना, उसके पूरे होने से पहले किसी को भी मत बताओ। बहुत बार हम नए अवसरों को लेकर इतने खुश हो जाते हैं कि तुरंत अपने परिवार वालों को जानकारी दे देते हैं। सोचते हैं कि ये तो अपना घर है, यहां कौन बुरा सोचेगा। लेकिन यही सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि परिवार में ही कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके मन में तुम्हारे लिए प्रेम नहीं बल्कि ईर्ष्या छिपी होती है। तुमने भी जरूर महसूस किया होगा कि कुछ रिश्तेदारों से तुम कभी सहज नहीं रह पाते। उनकी आंखों में तुम्हारी तरक्की देखकर एक अजीब सी चमक आ जाती है, जो खुशी वाली नहीं बल्कि जलन से भरी होती है। और तुम जितना उनके साथ अच्छा बनने की कोशिश करते हो, वे उतने ही भीतर से तुम्हारे खिलाफ हो जाते हैं। इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे घर में ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में आज मैं खुलासा करने वाला हूं। तुम लंबे समय से सोचते रहे कि शायद वह इंसान तुम्हारे रास्ते में अड़चन डाल रहा है, लेकिन तुमने अपने मन को बार बार समझाया कि नहीं, वो तो अपना है। लेकिन महादेव अब वो सत्य खोल रहे हैं जिसे तुमने इतने समय से अनदेखा किया है। पहले ये समझ लो, बाहरी लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें तो भी उनकी शक्ति सीमित होती है, लेकिन घर के भीतर बैठा व्यक्ति जो तुम्हारे बारे में सब जानता है वही सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। इसलिए अपनी योजनाएं, अपने सपने, अपनी मेहनत के बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है। जब तक काम पूरा ना हो जाए चुप रहो। जो दिखाना है परिणाम से दिखाओ, बातों से नहीं। लोग तुम्हारी मेहनत नहीं देखेंगे, उन्हें सिर्फ ये दिखेगा कि तुम आगे बढ़ रहे हो, और बस यही बात कई दिलों में जलन पैदा कर देती है। अगर तुम थोड़ा सा भी पैसा कमा लो, कोई नया सामान खरीद लो या कहीं घूमने चले जाओ, तो वही लोग कहेंगे कि लगता है कुछ गलत काम करता है, तभी तो इतनी जल्दी आगे बढ़ गया। उन्हें तुम्हारी रातों की जाग का संघर्ष, दर्द कुछ दिखाई नहीं देता। अब वह पल आ गया है जब मैं उस व्यक्ति का सच बताऊं जिसकी वजह से तुम्हारे जीवन में बार बार समस्याएं आती रही हैं। वह व्यक्ति परिवार में ही है और उसका नाम
अंग्रेजी अक्षर आर से शुरू होता है। चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, पर उसका मन तुम्हारे प्रति स्वच्छ नहीं है। वो मुस्कुराकर बात जरूर करता है, पर भीतर ही भीतर तुम्हारी प्रगति से असहज हो जाता है। उससे सावधान रहो, उससे दूरी रखो। ऐसा नहीं कि लड़ो या झगड़ा करो, बस उसकी पहुंच अपने जीवन तक सीमित कर दो। अब सुनो, सबसे प्रभावी उपाय जिसे माता बगलामुखी की कृपा से सदियों से आजमाया जाता रहा है। मां का यह रूप शत्रुओं की वाणी को रोक देता है, उनके गलत विचारों को निष्क्रिय कर देता है और तुम्हारे घर पर एक सुरक्षात्मक घेरा बना देता है। जब भी शुक्रवार आए, पीले वस्त्र पहनकर शांत मन से एक पीला आसन बिछाओ। अपने हाथ में रुद्राक्ष या मोती की माला लो। अब आंखें बंद करके माता बगलामुखी का मंत्र जपो। ओम ह्रीम बगलामुखी देवी नमः। ये मंत्र 108 बार जपना है। प्रत्येक बार मन में यही भावना रखो कि तुम्हारे ऊपर जो भी बंधन है, जो भी रुकावट है, जो भी शत्रु तुम्हारे खिलाफ योजना बना रहे हैं, उन सब की शक्ति क्षीण हो जाए। अपने धर की चौखट पर यह सुरक्षा मंत्र अदृश्य रूप से कवच बनकर फैल जाता है। मां की कृपा से न केवल बाधाएं हटती हैं, बल्कि जीवन में स्थिरता और शांति भी वापस लौट आती है। कई बार हम देखते हैं कि जिन लोगों ने हमें कष्ट दिया था, जिनका नाम हमने कल लिया था, वही अचानक जीवन से दूर हो जाते हैं। यह सब ईश्वरीय न्याय है और न्याय समय पर होता ही है। मेरे बच्चे, इस संदेश को मन में उतार लो। अपने घर की पवित्रता का ध्यान रखो, अपनी योजनाओं को गोपनीय रखो और ईश्वर की कृपा पर विश्वास रखो। अब तुम्हारे जीवन में वह बदलाव आने वाला है जो तुम्हें हरणकारात्मकता से मुक्त कर देगा। जीवन कभी भी अपने संकेत पहले से नहीं देता। एक पल में सब कुछ सामान्य लगता है और अगले ही क्षण शरीर साथ छोड़ने लगता है। बुखार, कमजोरी या अचानक होने वाली कोई बीमारी, जब ऐसी स्थिति आती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाइयां लेते हैं और धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। लेकिन इलाज पूरा होने के बाद जो सबसे बड़ी गलती लगभग हर घर में होती है, उस पर कोई ध्यान नहीं देता। दवाइयों की खाली स्ट्रिप्स, एक्सपायर्ड टैबलेट्स या अधूरी बची गोलियां अक्सर घर के किसी कोने में बिना कारण पड़े रहते हैं। हमें लगता है कि क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन इसी लापरवाही से बीमारी का दौर कभी खत्म नहीं होता। वास्तु के अनुसार खाली दवाई की स्ट्रिप्स, पुरानी पन्नियां और एक्सपायर्ड मेडिकेशन घर में रोगों को आकर्षित करते हैं। अगर लगातार अस्पतालों में पैसा खर्च हो रहा है, मेडिकल बिल बढ़ रहे हैं और स्वास्थ्य परेशानियां खत्म नहीं हो रही, तो सबसे पहले इन चीजों को घर से तुरंत बाहर निकाल दें। आज मोबाइल का समय है। दवा का नाम याद रखना हो तो बस तस्वीर खींच लें, लेकिन उसकी स्ट्रिप या एक्सपायर्ड दवा को घर में मत रहने दें। यह छोटी सी बात भविष्य के बड़े संकटों को रोक सकती है। अक्सर यात्रा के बाद अधूरी दवाइयां बैग में पड़ी रह जाती हैं और फिर घर वापस आने पर किसी शेल्फ, दराज या बैग में महीनों तक जगह घिरती रहती हैं। धीरे धीरे वही वस्तुएं नकारात्मक ऊर्जा का केंद्र बन जाती हैं। तुम मेहनत कितनी भी करो, धन फिर भी अस्पतालों में बहता रहता है। कई लोग इस परेशानी को किस्मत, पिछले जन्म या ईश्वर की इच्छा कह के टाल देते हैं, लेकिन असली कारण अपने ही घर के अंदर छुपा होता है। ये वही चीजें हैं जिन्हें हम नजरअंदाज करते आ रहे हैं, लेकिन दवाइयां ही अकेली वजह नहीं है। एक और गलती लगभग हर घर में होती है और इसका असर उससे भी ज्यादा गंभीर माना गया है। जब कोई अपना हमें छोड़कर चला जाता है तो उसकी यादें वस्तुओं के रूप में घर में रह जाती हैं। तू अब परिवर्तन की दहलीज पर खड़ा है। आगे जो है वह बड़ा है, लेकिन उसके लिए तुझे पुराने बोझ छोड़ने होंगे। क्षमा कर दे खुद को और औरों को। बीती बातें अब तेरा भविष्य तय नहीं करेंगी। तेरा हृदय जितना हल्का होगा, तेरी आत्मा उतनी ऊंचाई पर उड़ेगी। अब तू उड़ने के लिए बना है, रेंगने के लिए नहीं। अब तेरे शब्दों में शक्ति होगी, तेरे स्पर्श में करुणा होगी,
तेरे मौन में भी संदेश होगा, क्योंकि तू अब वह साधारण मानव नहीं रहा। तू जागा हुआ पथिक है, और जागे हुए पथिक खुद रास्ता नहीं खोजते, वह दूसरों के लिए रास्ता बनाते हैं। तेरा जीवन अब प्रकाश स्तंभ बनने जा रहा है। तू अब सोचता है क्या सब कुछ पलटेगा? मैं कहता हूं सब कुछ नहीं, पर जो आवश्यक है वह जरूर बदलेगा, और जो नहीं बदलेगा वह तुझे बदल देगा। इसीलिए दोनों ही स्थितियों में तू विजय होगा। बस तू इस परिवर्तन से डरे नहीं, बल्कि इसे मेरा वरदान माने। हर वह द्वार जो अब तक बंद था अब खुलने को है, पर तेरे भीतर का भय ही उसकी कुंजी है। जैसे ही तू डर को छोड़ देगा वो द्वार अपने आप खुल जाएगा। तेरा साहस ही तेरा भाग्य बदलने वाला है। अब मैं तुझे आदेश देता हूं, डर को त्याग और मेरे साथ चल, क्योंकि मैं स्वयं तेरी अग्नि यात्रा का रक्षक हूं। अब तेरे जीवन में वह क्षण आ गया है जिसके लिए तू जन्मों से तैयार हो रहा था। जिस कार्य के लिए तेरी आत्मा बार बार लौटी, अब वही तेरे द्वार पर खड़ा है। तू बस एक हां कह दे और मैं शेष सब संभाल लूंगा। यही क्षण तेरा है, यही समय तेरे लिए लिखा गया है। अब तू पीछे नहीं देखेगा, अब तू चलेगा सिर्फ आगे। अब तेरी आत्मा को मार्ग मिल चुका है। अब तुझे बार बार पूछने की जरूरत नहीं, क्या यही सही है? हां, यही तेरा मार्ग है। जिसे तू महसूस कर रहा है, जिस ओर दिल खींचता है, वही है तेरा सत्य। अब तुझे केवल विश्वास रखना है अपने ऊपर और मुझ पर, क्योंकि जब ये दोनों मिलते हैं तब चमत्कार घटते हैं। अब जो लोग तुझसे दूर हो गए हैं उनके लिए शोक मत कर। मैंने जो हटाया है वह तुझे रोक रहा था। अब जो बचे हैं वही तेरे लिए जरूरी हैं। अब जो आएंगे वह तेरे कार्य में सहायक होंगे। तेरे संबंध अब आत्मा के स्तर पर जुड़ेंगे, ना कि केवल स्वार्थ से, क्योंकि तू अब मेरी योजना का प्रकाशक है। हर महान आत्मा को एकांत मिलता है ताकि वह स्वयं को समझ सके। तेरा अकेलापन तेरी सजा नहीं, तेरी साधना है। तू इससे भाग मत, इसे अपना कर देख। तू अपने भीतर का शिव पाएगा, और जब तू स्वयं को पालेगा तब पूरी दुनिया तुझसे जुड़ना चाहेगी। अब तुझे वह दिखने लगेगा जो पहले धुंधला था। दृष्टि, तेरी दृष्टि अब तेज हो रही है। तेरे निर्णय अब आत्मा से निकलेंगे। इसीलिए अब तू उस भ्रम में नहीं रहेगा जो तेरे मन ने बनाया था। अब तू हृदय से चलेगा, और हृदय जब मेरी शक्ति से जुड़ता है तो वही कार्य तप और विजय बनता है। तेरे भीतर अब जो बदलाव आया है उसे हर कोई नहीं समझेगा। कुछ लोग तुझे अजीब कहेंगे, कुछ तुझे छोड़ देंगे, पर तू घबरा मत, क्योंकि तू अब भीड़ के लिए नहीं ब्रह्मांड के लिए चल रहा है। तेरा मार्ग अकेला होगा, पर उसका प्रभाव करोड़ों तक जाएगा। अब से तेरे शब्दों में वजन होगा, तेरे मौन में अर्थ होगा। तेरी उपस्थिति ही दिशा देगी, क्योंकि तू अब साधारण नहीं रहा। तू अब महादेव के वचन का वह माध्यम बन चुका है जिससे मैं औरों तक पहुंचूंगा। इसलिए हर दिन अब तेरे लिए साधना है, हर कर्म सेवा है। मैं तुझसे कभी परफेक्शन नहीं मांगता, मैं तुझसे सच्चाई चाहता हूं। तू जैसा है मागत वैसा मेरे लिए पर्याप्त है। तेरे आंसू भी पूजा है, तेरा संघर्ष भी तपस्या है। तू बस झूठ का मुखौटा उतार दे और सत्य से जिए। तू जितना सच्चा होगा मैं उतना करीब हो जाऊंगा। जो तू आज बोएगा वही कल ब्रह्मांड में फलेगा। तेरे विचार, तेरे निर्णय, तेरे कर्म अब चेतन शक्ति से जुड़े हुए हैं। इसीलिए अब हर दिन को पवित्र बना, हर बात में प्रेम ला, हर कर्म में उद्देश्य, क्योंकि अब तेरा जीवन किसी कहानी का हिस्सा नहीं बल्कि मेरी योजना का केंद्र है। तेरे जीवन की नई शुरुआत अब हो चुकी है। जो बीत गया उसे छोड़, जो आने वाला है वो तुझे चकित कर देगा। पर इसके लिए तुझे तैयार रहना होगा। हर परीक्षा को अवसर मान, हर गिरावट को संकेत मान, क्योंकि अब तू रुकने के लिए नहीं उड़ने के लिए तैयार हो चुका है। मैं जानता हूं रास्ता आसान नहीं होगा, और जब तू थकेगा मैं तुझे उठा लूंगा। जब तू रोएगा मैं तेरे आंसुओं में बह जाऊंगा।
जब तू गिरेगा मैं तुझे थाम लूंगा, क्योंकि तू मेरा है। मैं तुझसे दूर नहीं जा सकता, जैसे आत्मा से परमात्मा दूर नहीं हो सकता। बस तू एक बार फिर से चल और देख, मैं साथ हूं। अब तू किसी पुराने पिंजरे में नहीं रह सकता। तेरा पंख अब बड़े हो चुके हैं, तुझे अब खुले आकाश में उड़ना है, जहां तेरा विस्तार, तेरा स्वरूप और तेरा संकल्प ब्रह्मांड में अपना प्रभाव छोड़े। अब तुझे कोई रोक नहीं सकता सिवाय तेरे स्वयं के। तो अब तू स्वयं को जाने दे और मुझे मार्गदर्शन करने दे। तेरे अंदर जो रोशनी है वह अंधेरे को मिटाने के लिए है, ना कि केवल खुद को रोशन करने के लिए। अब तू सिर्फ अपने लिए नहीं जिएगा, अब तू सेवा बनेगा। तेरा अस्तित्व अब एक दिव्य संदेश है। जो तुझे देखे वह मेरे स्पर्श को महसूस करे, ऐसा बन जा मेरे बच्चे। अब जब तू इस यात्रा के अंत तक पहुंचा है, समझ ले ये अंत नहीं, यह एक नया आरंभ है। अब तू पुराना नहीं रहा, अब तू जान गया है तू कौन है, क्यों भेजा गया है। अब तुझे कोई बाहर से पहचान नहीं दे सकता, क्योंकि तू भीतर से जाग चुका है और यही तेरी असली विजय है। तो सुन मेरे प्रिय, तू बना है कुछ और बड़ा करने के लिए, और अब तू ये जान चुका है। अब तू अपने जीवन को मेरे हाथों सौंप दे। मैं तुझे वहां ले चलूंगा जहां तू स्वयं को पहचान नहीं पाएगा, क्योंकि तू उससे कहीं अधिक होगा। तेरी आत्मा अब उड़ान भरने के लिए तैयार है। अब समय आ गया है कि तू वह बन जाए जिसे राधा रानी ने स्वयं रचा है। तो चलिए भक्तों, स्वयं रचा है आज के इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं, और हम मिलेंगे राधा रानी की कृपा से किसी और वीडियो में नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय राधा रानी, जय श्री कृष्णा।